के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। रैखिक समीकरण की युग्म दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कौन संगत है और असंगत। यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन पहला दिया गया है x + y = 5, 2x + 2y = 10। उसके बाद सेकंड है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तीसरा है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। चौथा है 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथे का पहला क्वेश्चन है x + y = 5, तो हम इसको लिख सकते हैं x + y - 5 = 0। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। 2x + 2y = 10, तो 2x + 2y 10 को लेफ्ट साइड हो लाएंगे तो कितना होगा -10 = 0। इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। उक्त समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर इस समीकरण की जो तुलना है वह इस समीकरण से, इस रैखिक समीकरण से करने पर तो क्या होगा, a1/a2 होता है ना, तो a1x है, यहाँ पे क्या है a1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख दिए। उसके बाद a2 यहाँ पे होता है a2x, तो a2 की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिए, तो a1/a2 = 1/2। उसके बाद फिर b1/b2 लिखते हैं, तो b1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 1 रहता है तो b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू क्या 2, क्योंकि 2y है तो b2 की वैल्यू 2 आ गई। b1/b2 = 1/2। फिर उसके बाद है c1 की वैल्यू क्या है -5, अचर पद होता है, c1 की वैल्यू -5 आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे -5 और c2 की वैल्यू है -10 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, c1/c2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब चूँकि लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, क्योंकि a1/a2 की वैल्यू 1/2 है, b1/b2 की वैल्यू 1/2 है, c1/c2 की भी वैल्यू 1/2 है, तीनों इक्वल आ गया। जब तीनों इक्वल आ जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे रेखाएं समपाती हैं, क्योंकि तीनों क्या हो गई इक्वल हो गई तथा अनेक हल प्राप्त होंगे इसके। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो यह क्या होगा, संगत है। अब क्वेश्चन में ये भी दिया था कि यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो इसको ग्राफीय विधि से चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या था, x + y - 5 = 0 था। उसके बाद x इक्वल क्या होगा, x = 5 - y, क्योंकि 5 को इस साइड लाएंगे तो प्लस होगा, y को इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा, तो x = 5 - y। अब क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे, समीकरण फर्स्ट के हल का टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, x और y यहाँ पे लिखेंगे, y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे इसमें समीकरण फर्स्ट में, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 होगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर y = 1 रखेंगे तो 5 में से घटाएंगे कितना होगा 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4, y = 1 तो x की वैल्यू 4। फिर उसके बाद y = 2 रखेंगे, यहाँ पे अब 2 रखेंगे तो 5 - 2 कितना होगा 3 होगा, x की वैल्यू आ गई 3, अतः y = 2 तो x = 3। यह तो रहा समीकरण फर्स्ट के हल का टेबल। अब समीकरण सेकंड के हल का टेबल हम लोग बनाएंगे। समीकरण सेकंड था 2x + 2y - 10 = 0, तो इसको लिख सकते हैं 2x = 10 को इस साइड और लाएंगे राइट साइड और, तो माइनस और प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल, अब 2 को इसके बटे में लाएंगे तो x इक्वल होगा 10 - 2y/2, 2 से 2 यहाँ कॉमन करेंगे तो क्या होगा 5 - y, x की वैल्यू आ गई 5 - y। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड के हल का जो टेबल है उसको बनाएंगे। अब y की वैल्यू को पहले कितना रखेंगे 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x और y की, y = 0 रखेंगे इसमें समीकरण सेकंड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 यहाँ पे। फिर y = कितना रखेंगे 1, 5 - 1 = कितना होगा 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। फिर y की वैल्यू को 2 रखेंगे समीकरण सेकंड में, तो 5 - 2 = कितना होगा 3, x की वैल्यू आ गई 3, y = 2 रखे तो x की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से यह समीकरण का हल प्राप्त हो गया, इसका टेबल। अब इसको हम लोग ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अतः दिए गए समीकरण का ग्राफीय रूप क्या हो जाएगा, ये इसका ग्राफीय रूप होगा। इसको कैसे, इस पर प्लॉटिंग करते हैं, देखिए इसमें बताया गया। जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड का जो टेबल बनाया था वो सेम वैल्यू आया था। समीकरण फर्स्ट का जो टेबल था उसमें क्या था, y = 0 रखे थे तो x की वैल्यू आया था 5, y = 0, तो y = 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, y = 0 और x = कितना आया था तब 5, x = 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अभी यहाँ पे इसको मिलाएंगे, यहाँ पे एक बिंदु मिल जाएगी, ठीक, तो 5 0 हो गया। उसके बाद y = 1 रखे थे समीकरण फर्स्ट में, y = 1 रखे थे तो x = 4 आया था, y = 1 कहाँ पे है, यहाँ पे y = 1 और x = 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु मिल जाएगी, यहाँ पे मिल गया 4 1। फिर y = कितना रखे थे, 2 रखे थे, तो समीकरण फर्स्ट के हल का जो टेबल था y = 2 रखे थे तो x = कितना आया था 3, तो y = 2 का कहाँ पे है, यहाँ पे है, और x = 3 आया था, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। इसको मिलाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक
पॉइंट मिल जाएगा। 3 बिंदु मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे इन तीनों बिंदु को। इस तरह से इसका प्लॉटिंग हो गया। अब समीकरण सेकंड के हल का जो टेबल आया था वो भी क्या था, यही सेम वैल्यू था, तो यही इसका भी हो जाएगा। इस तरह से हम इसको ग्राफीय रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट का ग्राफीय विधि से हल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। समीकरण सेकंड क्या था, x माइनस वाई इक्वल 8 था, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद 3x माइनस 16 इक्वल 3y इक्वल 16, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल 0, इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। अब इन दोनों समीकरण की जो तुलना है, उक्त समीकरण की जो तुलना है वह रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा इससे तुलना करेंगे। इससे तुलना करेंगे तो a1 बाई a2 होता है, a1 की वैल्यू 1 आ गई, a2 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, a2x होता है 3, a1 बाई a2 इक्वल 1/3, b1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी -1 और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, तो b1 बाई b2 इक्वल -1/3 इक्वल कितना हो जाएगा 1/3। उसके बाद होता है c1 बाई c2, c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू -16, तो -8 अपान -16 इक्वल कितना होगा 8 × 8 × 16, c1 बाई c2 की वैल्यू 1/2 आ गई। अब देख रहे हैं कौन कौन इक्वल है। चूँकि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, इस तरह से जब प्राप्त होता है तो क्या लिखते हैं, रेखाएं समांतर हैं तथा कोई हल प्राप्त नहीं होगा, अतः जो रैखिक समीकरण युग्म है वह क्या होगा, असंगत होगा। इस तरह से मिलती है तो यह क्या होगा, असंगत होगा, तो इसको हमको नहीं रिप्रेजेंट करना। अगर संगत आएगा तो इसको ग्राफीय विधि से हमको सॉल्व करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन में दिया गया था 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0, इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। इन उक्त समीकरण की जो तुलना है वह रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर इससे तुलना करेंगे तो क्या होगा, a1 बाई a2 लिखते हैं, तो a1 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे है a1x की वैल्यू 2x है, तो a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 2 से काटेंगे 1/2, a1 बाई a2 की वैल्यू 1/2। उसके बाद b1 क्या है, यहाँ पे 1 है और b2 की वैल्यू क्या है -2 है, तो b1 बाई b2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 और b2 की वैल्यू -2, तो 1 बाई -2 आ गई। उसके बाद c1 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -4 है, तो c1 बाई c2 लिखेंगे, -6 बाई -4, इसको काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 3 6, 3/2 आ गया। अब चूंकि देख रहे हैं a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, क्योंकि a1/2 आया है, -1/2 आया है, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होते हैं तब क्या होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। यह संगत है, इसको ग्राफीय विधि से हमको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं वो नेक्स्ट आगे दिया गया है। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 था, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस वाई बाई 2, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y इक्वल 0 रखने पर, y इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 0 बाई 2 इक्वल 3, x की वैल्यू 3 आ गई। फिर y इक्वल 2 रखेंगे तो क्या होगा 6 माइनस 2, इसमें समीकरण फर्स्ट में रखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, 2 दूना 4, x की वैल्यू आ गई 2। फिर समीकरण इसी में फर्स्ट में y इक्वल 4 रखेंगे, तो x इक्वल क्या होगा 6 माइनस 4/2, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, 2/2, x की वैल्यू आ गई 1। अब समीकरण फर्स्ट के हल का टेबल बनाएंगे, x और y की वैल्यू को लिखेंगे। 0 रखे थे y की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में, तो x की वैल्यू आया थी 3, 2 रखे थे तो x की वैल्यू 2 आया था, 4 रखे थे y की वैल्यू को तो x की वैल्यू आया था 1। अब क्या लिखेंगे, अब समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड से लिखेंगे। समीकरण सेकंड क्या था, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0, इसमें 4x इक्वल लिखेंगे 2y प्लस 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी तब 2y प्लस 4/4 हो जाएगी। अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, y इक्वल 0 रखेंगे समीकरण सेकंड में, तो x की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 4/4, x की वैल्यू 1 आ गई। फिर y इक्वल 2 रखेंगे इसमें, तो तब वैल्यू क्या होगी, x इक्वल y के स्थान पे 2 रखेंगे, तो 2 दूना 4, 4 4 8 हो जाएगा, 8/4 इक्वल 4 से काट देंगे तो x की वैल्यू आ गई 2। पुनः समीकरण सेकंड में y की वैल्यू को 4 रखेंगे, तो x इक्वल क्या होगा 4 दूना, y की वैल्यू 4 है, तो 4 दूना 8, 8 और 4 कितना होगा 12, 12/4 इक्वल कितना होगा 4 से काटेंगे तो 3, x की वैल्यू आ गई 3। समीकरण सेकंड के हल का आप टेबल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x और y लिखेंगे, y इक्वल 0 रखे थे समीकरण सेकंड में, तो x की वैल्यू फर्स्ट आया था 1, और y इक्वल 2 रखे थे तो x की वैल्यू 2 आया था। फिर y इक्वल 4 रखे थे तो x की वैल्यू 3 आया था। अब इसको ग्राफ पे इसको प्लॉटिंग करेंगे, उसके बाद ग्राफ के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ग्राफ को देखते हैं। अतः दिए गए समीकरण का ग्राफीय रूप इस तरह से बनेगा, इसको कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। अब जो समीकरण फर्स्ट का जो टेबल था उसमें y की वैल्यू को 0 रखे थे तो x इक्वल 3 आया था, y इक्वल 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, x इक्वल 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस तरह मिलाएंगे तो एक बिंदु यहाँ पे मिल गया। समीकरण फर्स्ट के टेबल में y इक्वल 2 रखे थे तो x की वैल्यू 2 आया था, तो y इक्वल 2 यहाँ पे है, x इक्वल 2 यहाँ पे है, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु मिल जाएगी।
फिर y इक्वल 4 था तो x की वैल्यू 1 आई थी, तो y इक्वल 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। x इक्वल 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसको मिलाएंगे, यहाँ पे एक बिंदु मिल गया। इस तरह से इसको मिला देंगे। अब फिर समीकरण सेकेंड के हल का जो टेबल था उसमें y इक्वल 0 था तो x की वैल्यू 1 आई थी। y इक्वल 0 यहाँ पे है, x इक्वल 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक बिंदु मिल गई। फिर y इक्वल 2 रखे थे तो x की वैल्यू 2 आया था, तो 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु मिल जाएगी। फिर समीकरण सेकंड के टेबल में y की वैल्यू को 4 रखे थे तो x की वैल्यू 3 आया था। y इक्वल 4 यहाँ पे है, x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, x इक्वल 3 यहाँ पे है। इसको मिलाएंगे यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे एक बिंदु मिल जाएगी। इसको मिला देंगे इस तरह से। अब देख रहे हैं यहाँ कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी x इक्वल 2 और y इक्वल क्या था 2, यानी 2 और 2, x इक्वल 2 आ गया और y इक्वल 2 आ गया। यही इसका हल है। इस तरह से ग्राफिक विधि से इसको हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे का चौथा नंबर देखते हैं। चौथा का चौथा क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0, इसको मानेंगे फर्स्ट समीकरण। 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0, इसको मानेंगे सेकंड समीकरण। अब इसकी जो तुलना है, उक्त समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर इससे तुलना करेंगे तो क्या होगा, a1 बाई a2 होता है, तो a1 की वैल्यू क्या, a1 की वैल्यू आ गई 2, a2 की वैल्यू 4 आ गया, तो a1 बाई a2 इक्वल 2/4, काटेंगे 1/2 आ गया। उसके बाद b1 है, b1 की वैल्यू क्या है -2 और b2 की वैल्यू -4 है, तो b1 बाई b2 लिखेंगे, -2/4 काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर c1 बाई c2 है, c1 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -5, c1 बाई c2 इक्वल क्या होगा -2 बाई -5, तो c1 बाई c2 की वैल्यू 2/5 आ गया। अब देखेंगे कौन कौन इक्वल है, चूँकि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, इस तरह से आ गया। अब इस तरह आता है तो क्या होता है, रेखाएं समांतर हैं तो तथा कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इस तरह से आते हैं। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। इस तरह से मिलता है तो रेखाएं समांतर होती है और रैखिक समीकरण युग्म की क्या है, असंगत। असंगत है तो इसको हमको ग्राफ पे दिखाना नहीं है, संगत आएगा तभी इसको ग्राफ पे दिखाना था। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।